Now, earlier today, I know you share a very deep emotional bond with Sachin Tendulkar. Earlier today, he said it took him 365 days to go from 49 to 50. He wishes that you go from 49 to 50 much earlier. That's quite special. I mean, it's for me, it's all too much to take in right now, to be honest. I mean, to equal my hero's record in one-day internationals is something that is a huge honor for me. I mean, I know that, it's people like comparisons. I'm never going to be as good as him. I mean, there's a reason why we all looked up to him. He's perfection when it comes to batting. I'm trying to do my best, trying to win games for my country. He's always going to be my hero regardless of what happens. And yeah, it's a very emotional moment for me. I know where I come from. I know the days that I watched him play on TV. So just to stand here and get this appreciation from someone like him means a lot to me. नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अय्यर और विराट कोहली का आया तूफान और विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर दिया सभी फैंस को तोहफा। और फिर उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान और अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भारत के सामने टेके घुटने और इस मुकाबले में इस टीम ने मारी बाजी। जी हाँ दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2023 का 37वां मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच खेला गया, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की और भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ रही। कप्तान रोहित शर्मा आते ही अफ्रीका के गेंदबाजों पर टूट पड़े और रोहित शर्मा काफी तेजी से रन बना रहे थे और भारतीय टीम ने केवल 5 ओवर में ही 60 रनों का आंकड़ा छू लिया था। लेकिन तभी रोहित शर्मा 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारत को 62 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद मैदान पर बर्थडे बॉय विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच अच्छी सी पार्टनरशिप चल रही होती है, लेकिन तभी 93 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में दूसरा झटका लगता है। शुभमन गिल के सौ महाराज की गेंद पर 23 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और दूसरे छोर पर विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने मैदान पर श्रेयस अय्यर आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने फिर भारतीय टीम की पारी को संभाला और अच्छी शुरुआत मिलने का फायदा इन दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को काफी धीमी से आगे बढ़ाया क्योंकि पिच में स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना विकेट नहीं गंवाया और 89 गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी की और फिर थोड़ी देर बाद विराट कोहली ने दूसरे छोर पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और विराट कोहली के अर्धशतक जड़ने के बाद भी अय्यर भी काफी धीमा अर्धशतक बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। लेकिन अर्धशतक जड़ते ही अय्यर ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और मैदान के चारों तरफ रन बनाने शुरू किए, लेकिन 77 रन के स्कोर पर अय्यर आउट हो जाते हैं और भारत को 227 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है और अय्यर के आउट होने के बाद केएल राहुल मैदान पर विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, लेकिन केएल राहुल भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। केवल 8 रन के स्कोर पर केएल राहुल भी बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और भारत को 249 रन पर चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते हैं और सूर्य कुमार यादव आज अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी 14 गेंदों पर 22 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं और 285 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने जडेजा मैदान पर उतरते हैं, लेकिन जडेजा आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। दूसरे छोर पर जडेजा मैदान में तेजी से रन बना रहे थे। फिर विराट कोहली ने 49वें ओवर में सिंगल लेकर अपना 49वां वनडे शतक पूरा किया और इसी के साथ विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर 49वां शतक जड़कर सभी फैंस को तोहफा दे दिया है। और वहीं जडेजा ने बिना बाद 15 गेंदों पर 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और भारतीय टीम ने 50 ओवर में 326 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और साउथ अफ्रीका के 5 गेंदबाजों को इस मुकाबले में एक विकेट मिला और जवाब में 327 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही क्योंकि क्वांटन डिकॉक आते ही मोहम्मद सिराज के हाथों 5 रन पर बोल्ड हो गए और 6 रन के स्कोर पर ही अफ्रीका की टीम को पहला झटका लगा। फिर उसके बाद अफ्रीका के कप्तान बबूमा भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए, केवल 11 रन के स्कोर पर बबूमा भी आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद मार्करम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं। मार्करम और वेंदे डुसेन के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती हुई नजर आती है, लेकिन तभी मोहम्मद शमी आते ही अपने पहले ओवर में मार्करम को 9 रन के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और अफ्रीका की टीम को 35 रन पर तीसरा झटका लगता है और फिर क्लासन मैदान पर आते हैं, लेकिन क्लासन भी केवल 1 रन के स्कोर पर जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 40 रन पर अफ्रीका की टीम के 5 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद डेविड मिलर और वेंडे डुसेन के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती हुई नजर आती है, लेकिन तभी मोहम्मद शमी वेंडे डुसेन को भी 13 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और फिर उसके बाद जडेजा मिलर को भी 11 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और 59 रन के स्कोर
पर साउथ अफ्रीका की टीम को मिलर के रूप में छठा झटका लगता है। फिर उसके बाद जडेजा महाराज को भी 7 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 67 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम के 7 विकेट गिर चुके थे। फिर उसके बाद रबाडा और मार्को जैनसन के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन कुलदीप यादव तभी 14 रन के स्कोर पर मार्को जैनसन को भी आउट कर देते हैं और 79 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद कगिसो रबाडा को भी जडेजा केवल 6 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और इसी के साथ जडेजा इस मुकाबले में 5 विकेट अब तक ले चुके थे और अब अफ्रीका की टीम का केवल 1 विकेट बचा था, वो भी भारतीय टीम ने चटकाकर इस मुकाबले को काफी बड़े अंतर से जीत लिया और इसी जीत के साथ भारतीय टीम अभी तक इस वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले लगातार जीत चुकी है और साउथ अफ्रीका की टीम की इस वर्ल्ड कप में ये दूसरी हार थी। तो दोस्त, विश्व कप 2023 इंडिया और अफ्रीका का मैच और विराट कोहली का 49वां शतक, सच पूछो ईडन गार्डन में आज का माहौल बिल्कुल स्टनिंग है। हिंदुस्तान में क्रिकेट को किसी पर्व से कम कर यूं ही नहीं आंका जाता। इसका सबूत आज ईडन गार्डन में देखने को मिला, जहां राजनीति के चिर प्रतिद्वंदी एक के साथ देखा गया कि भाजपा के पूर्व राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष किस तरह राज्य सरकार के मंत्री, फिर वो मेयर फिरहाद हकीम साहब हों या फिर शांतनु सेन या अरूप विश्वास या फिर देवाशीष दा हो या फिर वामफ्रंट नेता सुरेंद्र चक्रवर्ती हों, सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे से गप्पे करते हुए चाय पीते नजर आए। वैसे आज ईडन गार्डन का माहौल बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग है। माँ तुझे सलाम जैसे गाने से पूरा स्टेडियम गूंज रहा है और फिर आया वो लम्हा जब बर्थडे बॉय कोहली अपने 35वें जन्मदिन पर अपना 49वां एक दिवसीय शतक बनाकर अपने हीरो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। एक समय 2011 में अपने हीरो को कंधे पे उठाने वाला कोहली खुद उनके कंधे की बराबरी कर ली है। शतक के साथ ही मानो स्टेडियम और समय थम सा गया हो। आखिर मैच का अंत भी सुखद रहा। भारतीय टीम ने ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका पर 243 रनों की विराट जीत दर्ज की। আজকে বিরাটের জন্মদিন আর জন্মদিনের দিন সেঞ্চুরি, কি বলবেন? মনে হয় আজকে বিরাটের বিরাট দিন, জন্মদিন এবং বিরাট সেঞ্চুরি এবং বিরাটের এই কৃতিত্বে আমরা সকল দর্শক, সকল ক্রীড়াপ্রেমী বিরাটভাবে খুশি। আজকে বিরাটের জন্মদিন আর সেঞ্চুরি করলো, আপনি এলেন, কি বলবেন? দিলীপ ঘোষকে মহানাগরিক বললেন আসুন চা খেয়ে যান, কি চোখে দেখলেন? দিলীপ ঘোষ এসছেন তো? দিলীপ ঘোষ এই তো শান্তনুদাও রয়েছেন। আজকে কোহলির ৭০তম রান এবং পাশে ছিলেন মহানাগরিক, কি বলবেন? কোহলিকে শুভেচ্ছা জন্মদিনের জন্য, দ্বিতীয় শুভেচ্ছা সেঞ্চুরির জন্য। আরও জিতবেন। মহানাগরিকের সাথে একসাথে শোনা গেল খেলা হবে। অরূপ দাসকে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, বিজয় করতে এসেছি। ববিদা কিরকম খেলা দেখলে? আরে এদিকে দিলীপ দা, দুজনই একসাথে, বলো কিরকম খেলা দেখলে? খুব ভালো। দেখো আমাদের দেশের বা সারা পৃথিবীর নিয়ম অনুযায়ী জন্মদিনে তার প্রিয়জনেরা, তার মা বাবা, তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবরা তাকে উইশ করে, গিফট দেয়। বিরাট একমাত্র এমন একজন মানুষ যে দেশকে গিফট করল এবং দেশকে তার 49তম সেঞ্চুরি আজকে 140 কোটি মানুষকে উপহার দিল। বিরাটের জন্মদিন, কিন্তু বিরাট আজকে রিটার্ন গিফট দিল ভারতীয় সকলকে।